Hello everyone, welcome to my channel Quant Ki Checklist number 97. Question number 1. A sum of 3250 is divided among PQR in such a way that 100 rupees, 250 rupees and 250 rupees are taken out from their respective shares. Then their share would be in the ratio 14:18:21 respectively. Find the difference between the initial share of R and P. तो तीन जने हैं P, Q और R. इनके अंदर से 100 रुपीज़ ले लिए, 250 रुपीज़ ले लिए और 250 रुपीज़ ले लिए. स्टार्टिंग में कितने थे? 3250 थे इनके पास में. टोटल इन्होंने कितने ले लिए? 500 और 600. 600 ले लिए तो 600 माइनस कर देंगे. बचे कितने? यहाँ पे बच गए 0 0 400 5 600 और 2 और 50 2650 2650 बच गए. और अब यहाँ पे इनका रेशो क्या बच गया? 14 18 और 21. इन्होंने बोल रखा डिफरेंस बिटवीन आर और पी बताओ. आर और पी का डिफरेंस बताना है. तो सबसे पहले ये टोटल कितना है? ये आ रहा है 40 और ये आ गया 12 13 हो गया टोटल, तो 53 हो गया. तो 53 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स लग रहा है. 5 से 15 और 25 26 5 टाइम्स आ रहा है तो 50 आ गया. अब इसकी एक एक की वैल्यू आ जाएगी. हमको पूछा किसका है? पी और आर का पूछा है. तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14 इंटू 5 700 और इसकी इंटू 5 करेंगे तो 0 5 और 10 इतना आ गया. अब इसने बोल रखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल शेयर. तो इनिशियल शेयर 100 रुपये निकाल लिए थे तो 100 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 800. इसमें से 250 निकाले थे तो 250 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1300. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 500. तो 500 इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. द मंथली सैलरी ऑफ राकेश एंड सुमित टुगेदर इज 58500. राकेश और सुमित दोनों की सैलरी जो है वो 58500 है. सैलरी ऑफ राकेश इज इंक्रीज्ड बाय 25%. अगर राकेश की सैलरी 4 है तो 1 से इंक्रीज होकर के 5 हो गई. सैलरी ऑफ सुमित इज इंक्रीज्ड बाय 30%. 30% होता है 3/10. तो 10 अगर सैलरी है तो 13 हो गई. देन द न्यू सैलरी ऑफ सुमित becomes 30% more than the new salary of राकेश. तो ये जो सैलरी है ये 30% मोर है राकेश से. द फाइन न्यू सैलरी ऑफ राकेश इज 30% मोर, यानी कि 10 अगर सैलरी राकेश की है तो 30% मोर सुमित की. तो 10 से 13. तो ये तो पहले से ही 13 है. इसको 10 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ये 2 10 हो गया और ये 8 हो गया. तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई 8 + 10. तो 58500. 8 + 10 18 हो गया. और पूछा क्या है? न्यू सैलरी ऑफ राकेश. राकेश की न्यू सैलरी कितनी है? 10. तो मल्टीप्लाइड बाय 10. तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे. 9 से 2 टाइम्स. 9 6 54. 45 5 0 0 और 0. फिर ये 2 से डिवाइड होएगा 3 टाइम्स. 2 टाइम्स. फिर 10 5 0 0. तो 32,500 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. अ कंटेनर कंटेन 105 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:4 respectively. 5 liters of milk is taken out and 5 + 6 liters of water is taken out from the mixture. The ratio of milk and water is 5:3. वैल्यू ऑफ y बताना है. तो 5:4 के रेशियो में 108 लीटर्स था. तो टोटल कितना हो गया? 9 से इसको डिवाइड करेंगे 1 और 2 तो ये आ जाएगा 48. 48 आ गया और 12 5 60 आ गया. इसके अंदर से y लीटर्स निकाल लिया. इसमें से y + 6 निकाल लिया गया और फिर उसके बाद में रेशियो हो गया 5:3. तो हम लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. 60 - y डिवाइडेड बाय 48 - y - 6 = 5/3. तो ये आ जाएगा 6 3 18. 180 - 3y = ये 6 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 42. 42 × 5 करेंगे तो 0 और 1 20 21 - 5y. तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2y. तो y की वैल्यू आ जाएगी 15. तो 15 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 5 टाइम्स मोर देन द स्ट्रीम. तो अगर v की वैल्यू जो है स्टिल वाटर 5 टाइम्स मोर. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है. ये 5 टाइम्स मोर नहीं है, ये 5 टाइम्स होएगा. तो ये 5 टाइम्स ऑफ स्ट्रीम. तो 5 और 1 हो गया. ये इसकी वैल्यूज़ आ गई. इसके बाद में क्या दे रखा है? इफ़ द बोट कवर्स
360 kilometers downstream v plus s and returns back 360 kilometers upstream और उसको 50 घंटे लग जाते हैं. then the find the time taken by boat to cover 150 kilometers upstream v minus s. तो v plus s कितना हो जाएगा 6 और v minus s हो जाएगा 4. 4 की टेबल में 90 टाइम्स आता है, ये इसकी टेबल में 60 टाइम्स आता है. इन दोनों का सम कितना हो रहा है 150. 150 इक्वल्स टू 50. तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 150 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4. 4 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 50 टाइम्स. 4 से इसको कट करेंगे 1 जा, फिर आ जाएगा 10 2 टाइम्स, फिर आ जाएगा 25 टाइम्स. तो 12.5 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन pipe Q can fill a container in 12 hours. Pipe R can fill it in 15x hours. When both the pipes are opened in an empty container alternatively for 1 hour each starting from pipe Q, then they takes 40 hours to fill the container. Find the time taken by R in hours to alone fill the container. तो Q और R दो पाइप्स है, ये 12x आवर्स में काम कर रही है, ये 15x आवर्स में कर रही है. दोनों का एलसीएम लेंगे 180x आ गया, फिर इसके बाद में 15 इसका आ गया और 12 इसकी एफिशिएंसी आ गई. फिर आगे दे रखा है व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपनड इन द एम्प्टी कंटेनर ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर. Q से स्टार्ट करेंगे तो Q और फिर R. 15 इसकी एफिशिएंसी, 12 इसकी एफिशिएंसी, टोटल 27 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और 2 घंटे में ये काम हो रहा है इतना. फिर इसने बोल रखा है कि 40 घंटे में पूरा फिल हो जाता है. तो 40 घंटे इंटू 20 करने पर 40 घंटे होंगे, तो इंटू 20 करेंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा. 0 4 और 5 5 40 टोटल वर्क है. फिर दे रखा है टाइम कितना लगेगा आर को, अगर वो अकेला करता है तो 540 वर्क को आर अपनी एफिशिएंसी 12 से करेगा तो 6 2 जा 6 9 जा, फिर ये आ जाएगा 45 टाइम्स. तो 45 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. आलोक हैज इन्वेस्टेड एक्स इन स्कीम ए विच ऑफर्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम पेबल हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली पे करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और 20% की जगह 10% हो जाएगा. तो 10% 2 बार करेंगे कंपाउंडिंग तो कितना हो जाएगा 10 + 10 + 1. तो यह आ जाएगा 21% का कंपाउंडिंग होगा ए के ऊपर. और स्कीम बी के अंदर भी इन्वेस्ट किया है एक्स विच ऑफर्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम. तो 20% पर एनम है तो 20% ही रहेगा क्योंकि 1 साल की बात करेंगे. डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी, तो इंटरेस्ट इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है इनका डिफरेंस, तो बट एक्चुअल 125 है. तो 100x की वैल्यू बतानी है तो 00 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह जाएगा 12500. क्वेश्चन नंबर 7. Two friends, Sunny and Tarun, started running from point A towards point B with a speed of 32 kilometers per hour and 56 kilometers per hour respectively. Time taken by Sunny to cover the distance in 3 hours more than the time taken by Tarun to cover the distance. Find the distance in kilometers between point A and B. तो दोनों जने एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं A से B तक. सनी और तरुण दोनों स्टार्ट करते हैं विद द सेम स्पीड. टाइम टेकन बाय सनी टू कवर इज 3 मोर्स. तो सनी जो है उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं. तो सनी की स्पीड है 32 और इसकी 56 है. तो दोनों ने एक्स डिस्टेंस को कवर किया. तो सबसे पहले एक्स डिस्टेंस को सनी ने कवर किया होगा. सनी की स्पीड 32 है, इतना टाइम लग गया होगा. इस टाइम को कवर करने में इसको 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं. अगर 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं तो 3 हो गया. और किससे ज़्यादा लगे हैं मोर देन द टाइम टेकन बाय तरुण. तो तरुण एक्स डिस्टेंस कवर करेगा 56 की स्पीड से. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 8 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, ये आता है 8 की टेबल में 7 टाइम्स. तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो या 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4 और 21 22 इतना एलसीएम आ गया. फिर ये आ जाएगा 7x - 4x = 3. तो ये आ गया 3x = 3 × 2 2 4. 3 से 3 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 224. पूछा क्या इसने डिस्टेंस से पूछा है तो डिस्टेंस x से लिया था हमने तो 224 डिस्टेंस आ गया किलोमीटर्स के अंदर. 8. The present age of Raghu is 37.5% more than the present age of Surya. तो रघु और सूर्या की बात हो रही. 37.5% 3/8 होता है. तो अगर 8 सूर्या की एज है तो 11 रघु की एज आ गई. फिर दे रखा 12 ईयर्स हैंस, तो 12 सालों के बाद में सुकृति सूर्या एंड त्रिलोक. सूर्या और त्रिलोक की बात हो रही है. 12 साल के बाद में सूर्या और त्रिलोक वॉज ट्वाइस द एज ऑफ रघु. तो इसका अपन को इक्वेशन बनाना पड़ेगा. कैसे? इसने क्या दे रखा है 12 साल के बाद में रेशियो ऑफ द एज ऑफ रघु
एक मिनट, 12 ईयर्स हैंस एज ऑफ सूर्या एंड त्रिलोक, 12 सालों के बाद में सूर्या और त्रिलोक, सूर्या प्लस 12 साल प्लस त्रिलोक प्लस 12 साल, ये 12, ये है 2 टाइम्स ऑफ रघुज एज। तो रघु की एज कितनी हो जाएगी, रघु प्लस 12 हो जाएगा। तो कितना आ गया, एस प्लस टी प्लस 24 इक्वल्स टू 2 आर प्लस 12। तो ये आ जाएगा, ये इसको लिख लेते हैं 2 आर प्लस 24। तो 24 कट गया, इसका एस प्लस टी इक्वल्स टू 2 आर। तो हमें ये याद रखना है। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात है, रघु टू त्रिलोक, रघु टू त्रिलोक जो है 10 और 13 रेशो दे रखा है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सूर्या। तो हम इस इक्वेशन से ये पता कर सकते हैं कि त्रिलोक का कितना रेशो होएगा। अगर s जो है वो 8 है प्लस t इक्वल्स टू 2 r जो है 11 है, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 माइनस 8, तो 12, 13, 14, तो 14 इसकी वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम डायरेक्टली कि 10x प्लस 4 बाय 13x प्लस 4 इक्वल्स टू 11 बाय 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 140x प्लस 14 4 जा 56 और 5 इक्वल्स टू 3 4 1 x प्लस 44। तो ये आ जाएगा माइनस का 3x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 6 और 6 12 माइनस का 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई। इन्होंने बोला क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सूर्या बताना है, तो 4 8 जा 32, तो इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी 32। क्वेश्चन नंबर 9, 810 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल took part in the class test. The ratio of boys to the girls is 5:4. Ratio of number of students who passed the test to those who failed the test is 14:13. Among the boys, number of students who passed the to failed is 7:8. Find the ratio of number of girls who passed to those who failed. टोटल स्टूडेंट्स 810 है। बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 से करेंगे 90, तो 9 5 जा 45 और 360। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो गई। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड द टेस्ट टू द फेल्ड टेस्ट, तो पास और फेल वाले स्टूडेंट, पास और फेल, टोटल कितने 4 5 6 7 27। तो 27 से इस 50 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 9 3 जा 9 5 जा, अच्छा ये तो कट ही नहीं रहा है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड टू फेल्ड, अच्छा ये टोटल का पास्ड और फेल्ड है, तो ये पास्ड ये फेल्ड। 8 1 0 से डिवाइड करेंगे 27 को, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स, यह आ जाएगा 9 टाइम्स, तो यह आ गया 30 टाइम्स। 30 टाइम्स आ गया, तो इसको लिख लेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो ये आ जाएगा 1420 और 30 से करेंगे 390 आ गया। ये पास और फेल्ड स्टूडेंट्स आ गए टोटल। फिर इसके बाद में लास्ट में लाइन दे रही कि अमंग द बॉयज़ रेशियो ऑफ पास टू फेल जो है 7:8 है, तो 7 7 14 15, 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 30, तो 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24, तो 240। ये बॉयज़ और गर्ल्स का आ गया। रेशियो ऑफ द गर्ल्स हु पास्ड टू दोज फेल्ड रेशियो बताना है, तो यहाँ पे बॉयज़ जो है 210 पास हुए, लेकिन टोटल पास कितने हुए हैं 420, तो यानी कि 210 जो है वो गर्ल्स पास हुई होंगी। अगर गर्ल्स 210 पास हुई तो बची हुई जो गर्ल्स हैं वो फेल हुई होंगी, तो कितनी गर्ल्स हो गई 150 जो है वो फेल हुई होंगी। तो इसका रेशियो बताना है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 7:5, तो 7:5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंटेनर कंटेन्स 190 लीटर्स ऑफ मिल्क मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:11। तो एक कंटेनर है 190 लीटर्स का जिसमें 8:11 जो है मिल्क और वाटर दे रखा है, तो टोटल 19 हो गया, तो इसको 80 और 110 टोटल हो गया। फिर दे रखा है 4y प्लस 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, तो मिक्सचर में से 4y प्लस 15 निकाला गया, तो रेशियो क्या रह गया 8:11 ही रह गया। देन फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस विद वाटर, तो वाटर में इसने 4y प्लस 15 को मिक्स कर दिया। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:11, तो 4:15 इसका रेशियो रह गया। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि बीच में से जो निकाला है वही ऐड किया, यानी कि टोटल यहाँ पे 190 था तो यहाँ पे भी 190 होगा, 190 था तो ये हो गया टोटल 19, तो ये जाएगा टोटल 40 और ये आ गया 150, 40 और 150 आ गया।
ठीक है। अब ये वाला 8 है और ये 40 है, तो इसको सेम करेंगे तो ये आ जाएगा 45 टाइम्स, ये आ जाएगा 55 टाइम्स। तो ये कितना ऐड हुआ है यहाँ पे 45 + 50, 95 ऐड हुआ है। 95 की वैल्यू 4y + 15 के इक्वल है, तो 95 - 15 = 4y। तो ये आ गया 80 = 4y। तो y की वैल्यू आ गई 20। y की वैल्यू ही पूछिए, तो y की वैल्यू 20 है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेन P कैन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 360 मीटर्स इन 18 सेकेंड्स एंड कैन क्रॉसेज अ सिग्नल इन 8 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन P है जो ट्रेन अपने जितना लेंथ डिस्टेंस कवर करेगी प्लस प्लेटफॉर्म जितना डिस्टेंस कवर करेगी। ट्रेन है P, वो अपने जितना डिस्टेंस प्लस 360 मीटर्स का प्लेटफॉर्म कवर करेगी, उसको 18 सेकेंड्स लगेंगे, और खुद के जितना डिस्टेंस कवर करेगी 8 सेकेंड्स लगेंगे जब वो इसको सिग्नल को क्रॉस करेगी। तो इसमें ट्रेन को कवर करने के लिए तो 8 सेकेंड चाहिए, लेकिन बचे हुए 10 सेकेंड जो है वो इस प्लेटफॉर्म को कवर करने में चाहिए। तो 36 स्पीड आ गई, मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई ट्रेन की। अगर 36 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई ट्रेन की, इंटू 8 करेंगे तो ये टाइम हो गया। तो ये टोटल इसका डिस्टेंस आ जाएगा 8 3 ज़ा 24 और 8 6 ज़ा 48। तो ये आ गया 288 जो है ये आ गया इसकी ट्रेन की लेंथ। फिर इसके बाद में देगा लेंथ ऑफ Q इज़ 132 मोर देन P। तो Q की लेंथ जो होगी P की लेंथ से कितनी 132 मोर है। तो ये आ गया 0 8 9 10 11 12 और 420 Q की लेंथ आ गई। द स्पीड ऑफ P इज 16 मीटर्स पर सेकेंड लेस देन द ट्रेन Q। तो ट्रेन Q की इससे ज़्यादा होगी 16, तो कितनी आ गई 2 और 52 इसकी स्पीड आ गई। एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन Q टू क्रॉसेस 204 मीटर्स। तो 420 इसकी खुद की लेंथ है, प्लस 204 का प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, स्पीड इसकी 52 है। तो ये आ गया 426/52। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 51 1 जा कटेगा, फिर 104 बचेगा। 104 2 टाइम्स आता है, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 45 बॉयज़ वॉज कैलकुलेटेड एज 28। तो 45 बॉयज़ का एवरेज वेट 28 है। तो सम कितना हो जाएगा 45 90 × 14 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 0 6 और 9 10 11 12 1260 टोटल सम हो गया। इट वॉज लेटर फाउंड दैट द वेट ऑफ वन बॉय वॉज रेड एज 96 वेयर एज इट्स एक्चुअल वेट इज 51। तो 51 इसका करेक्ट वेट था, 96 इसका गलत वेट था। तो अपन ने कितना एक्स्ट्रा दे दिया इसको 5 और 4, 45 एक्स्ट्रा दे दिया है, तो 45 इसमें से माइनस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 5 और 1 और 2 और 1। फिर दे रखा है कि एक्चुअल वेट बताओ, तो एक्चुअल 45 बच्चे तो 45 से डिवाइड कर दिया, फिर 5 से किया, ये 9 से कर लो, 9 5 ज़ा 9 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 30 27 3 ज़ा, फिर आ जाएगा 45 5 ज़ा, फिर आगे 5 से 2 टाइम्स 10 और 7 ज़ा, तो 27 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉपकीपर यूज्ड a 140 centimeters scale while buying clothes instead of a meter scale, but he uses an 80 centimeter scale while selling the same cloth. He offers a discount of 20% on the cash payment. What is his overall profit percentage? तो देखो इसको कैसे प्रॉफिट हो रहा है हम ऐसे चेक करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। तो सबसे पहले 140 मीटर ये लेके आया बाइंग करते हुए वक्त, जब इसने चीटिंग करी होगी तो 100 मीटर आ रहा होगा, तो उसको उसने 140 मीटर्स लिया। तो इसने 140 की चीज़ थी इसके पास में, और इसने इस 140 पे जब बेचा इसको तो 80 सेंटीमीटर से बेचा। तो इसने कितना फ़ायदा किया होगा, 80 की चीज़ थी और उसने 140 पे इसको बेची है, इतना हो गया। फिर इसके बाद में दे रखा है इसने डिस्काउंट भी दिया था 20% का, यानी कि 1/5। 5 की चीज़ थी उसको 4 पे बेचा, यानी कि 5 की चीज़ थी उसको 4 पे बेचा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको, 4 से इसको कट करेंगे 20 टाइम्स, 0 से 0 और ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो 5 पे 7। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% का प्रॉफिट। तो इसको ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, Anurag has started a business with his friend Varun. The amount invested by Anurag is 4,000 more than Varun. Anurag और वरुण, अनुराग ने इन्वेस्ट किया है 4,000 ज़्यादा, अगर इसने एक्स किया तो एक्स प्लस 4,000 इसने इन्वेस्ट किया है। वरुण लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ्स, तो वरुण ने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है फ्रॉम द बिगनिंग, एंड अनुराग इन्वेस्टेड फॉर द 4 मोर मंथ्स, तो इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज 9:2।
5, तो 9:5। तो टाइम हमें पता है, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये आ गया 3 ज़ा, ये 4 ज़ा, ये इससे कटेगा 2 ज़ा, तो ये आ गया 6:5। तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो और इसका इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4,000 का, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 4,000 हो गई। इसने पूछा क्या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनुराग, तो 4 × 6 करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, तो 24,000 जो है अनुराग ने इन्वेस्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स which are running in the same direction is 5:6. The train having the higher speed crosses the second train in 45 seconds and a signal in 3 seconds. Find the ratio of the length of both the trains. तो एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर किया है 5 की स्पीड से और 6 की स्पीड से, इसको 5x और 6x मान लो। फिर इसने दे रखा है ट्रेन विद हैविंग हायर स्पीड क्रॉसेस द सेकंड ट्रेन इन 45 सेकेंड्स। तो दोनों ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर होगा, पहली ट्रेन का डिस्टेंस मान लेते हैं a ट्रेन लेंथ है और दूसरी की लेंथ b है, तो a + b जितना डिस्टेंस कवर करेंगे और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में इनकी स्पीड्स का डिफरेंस हो जाएगा 1x और इनको कितना टाइम लग रहा है 45 सेकेंड्स। और जो हायर ट्रेन की स्पीड है, हायर यानी कि 6x वाली स्पीड, यानी कि b लेंथ कवर करेंगे 6x की स्पीड से और इसको टाइम लग रहा है 3 सेकेंड्स है। तो हम इससे b की वैल्यू निकाल लेंगे, 18x आ गई, और a की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से a + b = 45x। तो a = 45x माइनस b जो कि 18x है, तो ये आ जाएगा a = 45 5 6 7 20 हो गया 27x। इसने बोला क्या है, इसने बोला रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ a एंड b। तो a और b की लेंथ आ गई हमारे पास में 27 और 18, तो ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स, तो 3:2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, एन अमाउंट ऑफ x इज इन्वेस्टेड इन SBI 20% per annum रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। तो कंपाउंडिंग कर रखी है तो 44% हो जाएगा, जैसे कि 20 + 20 + 4, ठीक है, तो 44% इंटरेस्ट आ गया एक्स इन्वेस्टमेंट पे। एंड ऑल्सो इन्वेस्टेड x - 600 एट BOB 16% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। 16 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 32% रेट, जो कि 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट होएगी। ये किस पे लगाई गई है, ये x - 600 पे, और ये किस पे लगाई गई है, एक्स पे लगाई गई है। फिर इसने बोल रखा डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम SBI एंड BOB का जो डिफरेंस है वो 528 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये आ गया 44% ऑफ x माइनस 32% ऑफ x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 = 12, 6 3 = 18, 19 192 = 528। तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 और 8, 12% ऑफ x = 192, इधर से माइनस हो जाएगा ये 6, फिर आ जाएगा 323 336 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 की टेबल में 2 × 24, तो 6 7 8 9 96, 8 टाइम्स तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस इंक्रीज्ड बाय 16.66% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन 20% इन द नेक्स्ट ईयर। इन द सेम टाइम पीरियड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इंक्रीज्ड बाय 50%, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इंक्रीज्ड बाय 90. In the final number, if the final number of male and female employees was same, find the total number of employees in the office. तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो 16.66% से इंक्रीज हुए, 1/6 से 6 से 7 हो गए, देन 20% से अगले साल यानी कि 1/5 5 से 6 हो गए, 6 से 6 कट गया, तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है 5 से 7 हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर हुआ है। फिर दे रखा है इन द सेम टाइम पीरियड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इंक्रीज्ड बाय 50%। तो मेल्स और फीमेल्स की बात करें, मेल जो है वो 50% से इंक्रीज हुआ है, अगर 2x है तो 1 का इंक्रीज होकर के 3x हो गए। फिर दे रखा है जो फीमेल्स है वो इंक्रीज हुई है 90 से। देन फाइनल नंबर ऑफ मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ जो है सेम है, तो फाइनल नंबर ऑफ मेल और एम्प्लॉयज़ ये सेम होगा, अगर ये सेम है तो 3x माइनस 90 लिख देंगे इसको, क्योंकि 90 से इंक्रीज़ हुई है, तो ये मेल और फीमेल्स आ गए। फिर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इनिशियली बताना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि टोटल कितना आ रहा है, ये 5x माइनस 90 आ रहा है और यहाँ पे 6x आ रहा है, बट टोटल का रेशियो तो ये दे रखा है, तो हम इसको लिख देंगे 5x माइनस 90 बाई 6x = 5/7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 35x माइनस 7 9 = 63, 630 = 30x, तो ये आ जाएगा 5x = 630, तो 5 1 ज़ा
10 2 ज़ा और 6 ज़ा, तो 126 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ गई। इसने बोल रखा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस इनिशियली कितने थे 5x माइनस 90, तो 5 इंटू 126 माइनस 90, तो ये हो गया 500 या 12 5 ज़ा 60, तो 600 और 6 5 ज़ा 30, तो ये आ गया 630 माइनस 90, तो 30 चला गया 60 और चला जाएगा 540, तो 540 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अभिषेक एंड अंकुर स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर एंड 52 किलोमीटर्स पर आवर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 hours अभिषेक इंक्रीज्ड हिज स्पीड by 10 किलोमीटर पर आवर एंड अंकुर डिक्रीज्ड हिज स्पीड by 11 किलोमीटर्स पर आवर। दे रीच्ड द डेस्टिनेशन टुगेदर इन x hours। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले कुछ डिस्टेंस था जो कि जिसको हम मान लेंगे x डिस्टेंस था, या फिर ना भी मानो डिस्टेंस कुछ था। फिर इसके बाद में दे रखा है स्पीड ऑफ इतना और इतने से ये ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन में। तो अभिषेक की बात करेंगे और अंकुर की बात करेंगे। अभिषेक की स्पीड 45 है, अंकुर की स्पीड 52 है। फिर 4 घंटे तक ये चले और अभिषेक अपनी स्पीड को 10 कर लेता है। तो 4 घंटे तक अगर अभिषेक चलेगा तो 45 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा, तो 45 90 हो गया, 90 2 ज़ा 180, तो 180 डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है। फिर इसके बाद में जो इसकी स्पीड हो जाती है अभिषेक की, वो स्पीड 10 से इंक्रीज़ हो जाती है। 10 से इंक्रीज़ होगी तो 55 स्पीड हो गई, और वो कुछ डिस्टेंस और चलेगा तो ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा। फिर इसके बाद में फिर इसने दे रखा है कि जो अंकुर है, अंकुर जो है वो भी 4 घंटे तक चलता है। तो 4 घंटे तक चलेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 208 डिस्टेंस कवर करेगा। फिर इसके बाद में अंकुर अपनी स्पीड को डिक्रीज़ कर लेता है 11 से, तो 11 से डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी 41। तो ये 41 की स्पीड से चलेगा और कुछ टाइम और चलेगा। तो बताओ कि दे रीच्ड द डेस्टिनेशन टुगेदर इन x hours। x hours में ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ x बताओ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो 28 माइनस का 28 इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 55x हो जाएगा। तो ये बचेगा 9 और 5 14x बचेगा। तो x इसकी वैल्यू माइनस की वैल्यू है, माइनस माइनस कट गया, ये 2 इक्वल्स टू x आ गया। इन 2 घंटे और इसने चलाए, तो 4 घंटे चल चुका था, 2 घंटे और चलाए तो 6 घंटे ये पूरे चला है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, Ankit's monthly expenditure on the grocery is 5250. His monthly expenditure on education, entertainment, groceries are in ratio 15, 16, 21 respectively, while his monthly expenditure on the entertainment to the transportation are 8:9. Then calculate the total money he spent on transportation. तो टोटल इसने एक्सपेंडिचर किया है ग्रोसरीज़ के ऊपर 5250। टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे, ये ग्रोसरीज़ का है, ठीक है। एजुकेशन एंटरटेनमेंट और ग्रोसरीज 15, 16 और 21 है। हिज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो एंटरटेनमेंट ये था और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ लिख लेते हैं। ये 8 है तो ये 9 है, ये इसका 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स 18 हो गया। फिर इसने बोल रखा है जो ग्रोसरीज पे इन्वेस्ट किया है वो 5250 है, तो ग्रोसरीज 21 है डिवाइडेड बाई 21। पूछा क्या है टोटल मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो 18 की वैल्यू पूछी है, तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। 7 से कटेगा 49 7 ज़ा और 35 5 ज़ा 0 ज़ा 0 0 3 6 7 ज़ा 42 43 44 45, तो 4500 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 5 ब्लू एंड 4 ब्लैक balls in the bag. If 2 balls are drawn randomly from the bag, then what is the probability that both the balls are of black color? 4 ब्लैक बॉल्स हैं तो 4C2 ले लेंगे, वो दोनों बॉल्स जो हैं ब्लैक ले लेंगे, और टोटल बॉल्स 9 है तो 9C2, तो 4 3 9 और 8, तो ये आ गया, इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 1/6 इसका आंसर।